नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सारे के सारे? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और यह ऑब्जेक्टिव आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन को चलती है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चों? CaOCl का होल 2 का प्रचलित नाम बताइए। प्रचलित साधारण नाम बताइए। नाम बताने को कह रहा है। CaOCl का होल 2 ये किसका क्या नाम है आपका? प्लीज कमेंट करो। क्या होगा आपका? विरंजक चूर्ण। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन विरंजक चूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कहता है? आयोडीन युक्त नमक। क्या आयोडीन युक्त नमक कौन कौन सा? तो NaCl प्लस की O3 और NaCl प्लस की आई। ठीक है, ये और ए और बी सी, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? दोनों। क्या होगा? दोनों। NaCl प्लस की आई O3 और NaCl प्लस की आई। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन चलो। मिश्र धातु क्या पूछ रहा है? मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन होता है, इसका नाम क्या होता है? 3 नंबर तीसरा का जरिए बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? तो क्या होगा? कांसा होगा। क्या होगा? कांसा। अगला, ऑक्सीजन गैस के एक अणु। क्या? ऑक्सीजन गैस के एक अणु ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट करो। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो दो होगा। क्या होगा? दो होगा। अगला, यशद। क्या यशद पुष्प क्या है? क्या होगा? यशद पुष्प क्या होता है? तो आपका जिंक सल्फेट होगा। क्या? ZnSO4। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, उच्च वर्गीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वश्य क्या होता है? जो उच्च वसा का होता है, तो क्या होगा आपका? छह का, ये ले बताओ क्या होगा? साबुन। क्या होगा? साबुन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह का समूह का संकेत है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी बताओ कौन सा होगा? सात का जल्दी बताओ। क्या होगा? COOH। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगला देखो। अगला, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा? एल्काइन। जल्दी बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? तो संयोजकता इसकी क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? संयोजकता इसकी एक होगा। अगला, एल्केन का समान सूत्र क्या है? जल्दी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? एल्केन का समान सूत्र जल्दी बताओ। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो। अगला क्या होगा? क्लोरीन का परमाणु संख्या। क्या क्लोरीन फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होगा? जल्दी बताओ। फ्लोरीन, जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा? फ्लोरीन। जल्दी बताओ। 11 नंबर का जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, कोई विलयन। क्या? कोई विलयन। क्या? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? जल्दी बताओ। जो 7 से अधिक, 7 से कम और 7 के बराबर कौन कौन सा आता है? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? 12 नंबर का आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? क्षार होगा। 7 से अधिक, लाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है। तो क्षार क्या होता है? 7 से अधिक। और 7 से कम कौन होगा? तो अम्ल होगा। ठीक है, और 7 के बराबर तो होगा तो क्या होगा? वो उदासीन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, ऑक्सीजन का परमाणु संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीजन का क्या होगा? 8। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन जल्दी बताओ। भार पूछ रहा है, भार, वेट पूछ रहा है, वेट जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और भार, यहाँ पे भार पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भार क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भार पूछ रहा है। तो 16 होगा और परमाणु संख्या 8 होगा। अगला, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जल्दी बताओ। बॉक्साइट पूछ रहा है, किसका होगा बॉक्साइट? जल्दी बताओ। बॉक्साइट किसका होगा? 14 का। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, तो एल्युमिनियम का। किसका होगा? एल्युमिनियम का। अगला, धातु धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम बताइए। धातु, जो आपका धातु है, तो इसका सही क्रियाशील बताना है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो। FeO3 + 2Al बराबर, तो Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया पूछ रहा है, कौन सा अभिक्रिया है? जल्दी बताओ कौन सा अभिक्रिया है? 16 का आंसर बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। कार्बन हाइड्रोजन में संयोग कर बनाता है, तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। अगला, बोरोन एवं एल्युमिनियम की आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व में है? जल्दी बताओ क्या होगा? बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व में है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? किस किस तत्व में है? तो 13वां तत्व में। अगला,
मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यह भी क्या आपका इजी क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यूरोक्रोम से, किससे? यूरोक्रोम से। अगला, बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सा उपभोक्ता है? कौन सा उपभोक्ता है? तो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, पित्त रस का क्या कुछ रहा है? पितृ रस का स्राव होता है। कहाँ होता है पितृ रस का स्राव? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा? पितृ रस का स्राव कहाँ होगा? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा होगा? यकृत के द्वारा। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद हमारे क्या कहते हैं? तो इनमें समजात अंग कौन सा 22 का क्या होगा? ए। क्या होगा? समजात अंग। मार्कर का क्या? समजात अंग। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन क्या पुनरुद्भवन का उदाहरण है? क्या होगा प्यारे बच्चों? 23 का। जल्दी बताओ 23 का क्या होगा? हाइड्रा होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला, अगला तो क्या कहता है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जल्दी बताओ क्या होगा? अनुवांशिकता, जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों 24 का क्या होगा आंसर? 24 का क्या होगा? जीनोटाइप। क्या होगा? जीनोटाइप। अगला, किस दर्पण के फो- किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस किस दर्पण में? तो जल्दी बताओ कौन सा? उत्तल, अवतल, समतल। जल्दी बताओ 25 का किस में होगा? ये बताओ प्यारे बच्चों। तो यह आपका अवतल दर्पण में। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण और आवर्धित उत्तल दर्पण और आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? कहाँ पर रखा जाएगा? तो आपका फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? चाहे अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे तो प्रकाश के 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तन को क्या माना जाता है? तो साइन आई बटे क्या माना गया? साइन आर। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन आई बटे साइन आर। अगला, किस लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो 1 डायोप्टर कहलाता है। क्या होता है? 1 डायोप्टर। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा? 1 डायोप्टर। अगला, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होगा? क्या होगा? तो वी बाई यू होगा। क्या होगा? 30 का वी बाई यू होगा। अगला देखो, अगला क्या है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, 2.42, 2.42। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? कितने? तो 5 सतहों से। कितने कितने सतहों से घिरा रहता है? तो यह प्रिज्म प्रिज्म पूछ रहा है ना, कितने सतहों से घिरा रहता है? तो आपका 3। कितने? 3 सतहों से। अगला, कि 5 या 3? डाउट नहीं, 3 3, हाँ कन्फर्म। अगला, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र से घिरे होते हैं? जो रंध्र होता है किसके छिद्र? तो वार क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात्र रंध्रों से। 33 का जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। 33 का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म से आपका 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अगला देखो, कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो क्या होगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ना तो क्यूटिकल से, ना तो गार्ड कोशिका से, ना तो वात रंध्रों से। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो आपका कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जल्दी बताओ। यह क्या आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा? तो CO2 होगा। अगला देखो, अगला क्या है? निम्न निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी होता है? जल्दी बताओ तो क्या होगा? लाल रंग का। कौन सा? लाल रंग का। अगला, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त क्या होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, तो इनमें से सभी। चलिए बताओ किस क्या होगा इसमें? तो इनमें से सभी आपका CO2, ऊर्जा और जल, सब सारे के सारे निकलते हैं। अगला देखो, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जल्दी बताओ कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो क्या है? अर्धपारगम्य। क्या है आपका? अर्धपारगम्य। ठीक है प्यारे बच्चों, सी नंबर। अगला, ATP का विस्तारित रूप क्या है? मतलब ATP का पूरा नाम बताओ क्या होता है? चलिए बताओ ATP का पूरा नाम क्या होगा आपका? एंड्रोसिन ट्रांसफेट। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, एंड्रोसिन ट्रांसफेट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर नंबर? क्या होगा? ए, आयोडीन। क्या होगा? ए, आयोडीन।
ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा, या ए और बी दोनों? जल्दी बताओ क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा, ए और बी, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा, सी नंबर। अगला, रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? किससे होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, क्लोरोफिन का हरा वर्ण होता है का? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। अगला, दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? तो दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनामेल। कौन सा होता है? इनामेल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अगला देखो प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन क्या, थायरोक्स अगले पढ़े और पढ़ा करें तो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रकाश संश्लेषण, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, इसमें किसका होना आवश्यक है? तो ये आपका किसका? आयोडीन का होना। अब घटक का उदाहरण है, तो अब घटक का क्या उदाहरण है? कवक। कौन सा? कवक। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। क्या होगा? सूर्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? कौन जो है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? तो 47 का क्या होगा, जल्दी बताओ कौन सा होगा? मतलब हिस्सा नहीं है मैं पूछ रहा हूँ मैं यार, कुछ क्वेश्चन पूछा हिस्सा है तो कौन सा होगा? वायुमंडल भी, जीव मंडल भी, जल मंडल, स्थल मंडल, तो इसमें से सभी। पृथ्वी पर्यावरण का हिस्सा जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? जल्दी बताओ, ये भी क्या आपका इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कितने होंगे? तो तीन। कितने होंगे? तीन। उत्पाद, उपभोक्ता, जो तीन है, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है पर बच्चों। अगला देखो, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो क्या होगा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है, ठीक है पर बच्चों, तो क्या होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन, सूर्य। ठीक है। अगला, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है क्या कहता है? उसे ईंधन कहता है। ठीक है पर बच्चों। अगला देखो, यूरो यूरो सेकंड का संबंध है किससे? यूरो सेकंड का संबंध किससे है? तो आपका वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। ए नंबर ऑप्शन। अगला, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कहाँ से? तो प्रिज्म से। कहाँ से? प्रिज्म से। श्वेत प्रकाश कहाँ से? तो प्रिज्म से। ठीक है। अगला, अगला देखो, निम्नलिखित सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डेनियल या लेकांसे सेल या सोलर सेल? चलिए बताओ, ये भी क्या आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? तो डेनियल सेल। ठीक है। डेनियल नहीं, सॉरी सॉरी, डेनियल नहीं, आपका सौर सेल होगा। क्या होगा बच्चों? सौर सेल। सौर सेल। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे कौन प्रबल अम्ल है? जल्दी बताओ कौन सा प्रबल अम्ल है? तो क्या होगा आपका? ए नंबर, अनिवाच। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों। शुष्क बर्फ का रासायनिक क्या, रासायनिक नाम है? शुष्क जो बर्फ है आपका, उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका? CO2। क्या होगा? CO2। अगला देखो, फल पकाने वाला हार्मोन, यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा आता है? चलिए बताओ क्या होगा? तो एथिलीन होगा। क्या होगा? एथिलीन। अगला देखो, गोबर छत्ता है, एक एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपजीवी, एक सवाल। तो क्या है गोबर छत्ता? एक मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, ओजोन का आणविक सूत्र क्या? O3। का O3। क्या होता है ओजोन का आणविक सूत्र? O3। कवक में पोषण की कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो आपका कवक है कौन सी है? तो यह क्या है? मृतजीवी है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आपका? मृतजीवी। अगला देखो, अगला क्या? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? तो एक दिशा, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय? तो आपका जल्दी बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? एक दिशा, एक ही दिशा से चलते रहता है, मतलब उत्पाद, उपभोक्ता, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है। अगला, विकासीय दृष्टि क्या, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है किसमें? तो चिंपैंजी में, मकड़ा में, औरंगटा औरंग औरंगू उड़ान औरंग उड़ान में, जीवाणु में। अब टाइपर थोड़ा प्रिंट थोड़ा मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 63 का जल्दी बताओ क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन किसमें होगा? चिंपैंजी में। ठीक है प्यारे बच्चों, मार्कर कहाँ चला गया? ए नंबर ऑप्शन चिंपैंजी। अगला देखो, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है?
तो अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन और या प्रकाशनशन। चलिए बताओ क्या होगा इसका आंसर, प्रकाशनशन, उत्सर्जन, किण्वन या अपघटन। तो कौन सा होगा, किण्वनन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो क्या कहलाता हो, आयनन का क्या होगा, आदान प्रदान। तो विस्थापन, द्विविस्थापन संयोजन या अपक्षेपण। चलिए बताओ क्या होगा, 62 का। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन द्विविस्थापन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित पूछ रहा है। फर्स्ट ए भी संतुलित है, बी, ठीक है, आपका संतुलित समीकरण पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन सा होगा जल्दी बताओ। H2, इसमें दो मोल है, इसमें भी 2 मोल है। ठीक है, ये भी आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन, इसमें भी 2 मोल, सब में। ठीक है, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है क्या आपका, वो संतुलित है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्या बच्चों, किसी उदासीन के विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन पूछ रहा है, उदासीन विलयन क्या होता है, 7 के बराबर। ठीक है, और 7 से अधिक तो क्षार, और 7 से कम तो अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा पूछ रहा है सूचक। तो फेनोल्फेथिन, हल्दी और मेथिल ऑरेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सीन। कौन सा होगा, सी। जो प्राकृतिक सूचक है आपका, सूचक, प्राकृतिक सूचक हल्दी और ए नंबर ऑप्शन बी, मेथिल ऑरेंज, मेथिल या हल्दी। क्या हल्दी, जो आपका हाँ प्राकृतिक का पूछ रहा है, ये तो रिएक्शन से है, तो ये प्राकृतिक का पूछ रहा है, हल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो मैं हिंट्स देता हूँ आपका, उसमें 10H2O, और यार 10H2O तो एक ही है, तो आपका धोबिया सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, विजातीय पूछ रहा है, तो विजातीय क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, क्या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आपका हीरा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो आपका लाल लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र, वो नीला कर देता है किसके, तो H+ आयन, OH आयन और O2। तो आपका जल्दी बताओ, ये भी बहुत क्या इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। जो आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह OH ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहता है। अपसारी मतलब ऊपर की ओर, अपसारी लेंस, और अभिसारी, अभिसारी मतलब अपनी ओर। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक से बताया था आपको, तो यह क्या होगा, अपसारी मतलब ऊपर की ओर, तो क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप इसमें तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध का जो मान होता है उसमें कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, कौन से क्रम में, तो पार्श्व क्रम में। ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अगला क्वेश्चन देखो, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। जो आपका उपकरण है, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत सेल या कुंडली। तो आपका कौन सा उपकरण में जो आपका इन सब का मान नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण में आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी या समांतर। 77 का क्या होगा, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा, अपसारी। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण आपतित होती है, तो परावर्तित किरण जो क्या होगा, आपका अपसारी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, चुंबक के फ्लक्स का सही मात्रक पूछ रहा है। तो चुंबक फ्लक्स, यह भी बच्चों वाली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, वेबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 एम्पियर शून्य शून्य तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा, तो 79 का, जल्दी बताओ क्या होगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब जब कोई प्रतिरोध समांतर में होगा, प्रतिरोध को एक दो तरह था, श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो आपका कौन सा क्या होगा, तो प्रतिरोध क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,